कहानी शादी के बाद जिंदगी बनी नर्क और फिर बदली किस्मत। एक छोटे से शहर में काव्या नाम की एक समझदार और सपनों से भरी लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी अमित नाम के लड़के से कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नया घर, नए लोग, प्यार भरा माहौल। काव्या को लगा कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सच्चाई सामने आने लगी। उसकी सास छोटी छोटी बातों पर उसे टोकने लगी और हर काम में कमी निकालने लगी। अमित, जो पहले बहुत प्यार से बात करता था, अब गुस्सैल हो गया था और बिना उसकी बात सुने उसे गलत ठहराने लगा। काव्या सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि शादी के बाद ससुराल ही उसका असली घर है। धीरे धीरे काव्य की जिंदगी मुश्किल होती गई। वह सुबह से रात तक घर के काम करती, लेकिन उसे ना तारीफ मिलती ना समझ। हर छोटी गलती पर डांट पड़ती और कभी कभी अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता था जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देता। एक दिन अमित ने गुस्से में कह दिया कि अगर उसे इतना ही परेशानी है तो वह अपने मायके चली जाए। यह सुनकर काव्य का दिल पूरी तरह टूट गया। वह अपने कमरे में जाकर बहुत रोई और पहली बार उसने सोचा कि क्या वह सच में इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए बनी है। हालात तब और बिगड़ गए जब काव्या पूरी तरह बीमार पड़ गई। लेकिन घर में किसी ने उसकी हालत को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसे समय उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को फोन किया और मायके आ गई। शुरुआत में उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे और उसकी जिंदगी का क्या होगा, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सहारा दिया और समझाया कि जिंदगी अपने हौसले से जी जाती है। काव्या ने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई और हुनर पर ध्यान दिया और एक छोटी सी नौकरी शुरू की। समय के साथ वह आत्मनिर्भर बन गई और उसके अंदर आत्मविश्वास लौट आया। कुछ महीनों बाद अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह काव्य को वापस लेने आया। उसने काव्या से माफी मांगी, लेकिन इस बार काव्या पहले जैसी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि रिश्ते सिर्फ माफी से नहीं बल्कि सम्मान से चलते हैं। उसने यह भी कहा कि अगर उसे वापस जाना है तो उसे बराबरी और इज्जत चाहिए। अमित को अपनी गलती समझ आ गई और उसने सच में बदलने की कोशिश की। काव्या ने भी रिश्तों को एक मौका दिया, लेकिन इस बार अपनी शर्तों और आत्मसम्मान के साथ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और जहां पहले दर्द था, वहां अब समझ और सम्मान ने जगह ले ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शादी समझौते का नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास का रिश्ता है। किसी भी रिश्ते में खुद को खो देना सही नहीं होता, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। जब इंसान खुद की कदर करना सीख जाता है, तभी दुनिया भी उसकी कदर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।